काइंड ऑफ हाउस बना के दिखाया था विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मैशेस। ठीक है, ये सब कुछ हमने किया, बट अभी तक हमने लाइटिंग को एक्सेस नहीं किया। अभी तक हम लोग वही लाइट यूज कर रहे हैं जो डिफॉल्ट में है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि मतलब कोई भी आप सीन में काम करते हो तो हमेशा लाइट के साथ ही सीन मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीरो से स्टार्ट करें तो हम विदाउट लाइट अपना सीन लेके फिर अपनी अकॉर्डिंग लाइटिंग करें, तो ऐसा भी होता है, ये पॉसिबल है। तो यही आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से लाइट एक्टर्स हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बोलने की वजह एक्टर बोलना प्रेफर करते हैं, अनरियल के केस में सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्टर बोला जाता है। तो लाइट एक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से एक्टर्स कब यूज करने हैं ये पता होना चाहिए। इसके लिए हम लाइटिंग की वेरी बेसिक से लेंगे नॉलेज। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लैंडस्केप का पार्ट या फिर हमारा जो भी है मेकिंग सिस्टम्स, जैसे आपको लेवल डिजाइनिंग करना है उसका पार्ट या फिर टेक्सचरिंग का पार्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी टाइम है उनमें, उनमें भी हम वापस से काम करेंगे, लेकिन पहले सबका ओवरव्यू जानना जरूरी है। इसलिए पहले हम लोग लाइटिंग को एक बार कंप्लीटली नहीं, एक ओवरव्यू के वे पे एक्सेस करने जा रहे हैं। सो बेसिक लाइटिंग का ये क्लास होगा। MWF9 ये नाम मुझे लगा चाहिए। लाइटिंग बेसिक्स के नाम से, and here I am going to use this third person, okay, and create it। या फिर हम एकदम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। चलो ब्लैंक ले लिया और हमने क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। राइट, सो सबसे पहले अब हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे और मैं पहले आप लोगों को एक बना बनाया लेवल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम फ्रेश लेवल पे काम करेंगे। तो फाइल, न्यू लेवल, एंड हम अगर बेसिक में जाएंगे और ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे सॉरी, तो इस तरीके की एक लाइटिंग कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रही है और सब कुछ एकदम फ्लैट दिख रहा है, बिकॉज लाइट को देखने के लिए और ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वहाँ पे लाइट एंड शैडोज को देखने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नहीं है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, वी कैन कम हियर इनटू द shapes and we can grab any shape from here, like we can check this, okay। तो ये हो गया है। तो अभी जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो लाइट है वो किस एंगल से आ रही है, जिस एंगल से लाइट आ रही है उस एंगल से शैडो आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स लगाने के बाद हमें यहाँ पे लाइट एंड शैडो का फील हो रहा है, विजिबिलिटी दिख रही है। और यहाँ पे हमारे पास काफी सारी ये ऑब्जेक्ट्स रहती है। मतलब ये क्या है, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइट एक्टर्स होती हैं और अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 लाइट एक्टर्स हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा डायरेक्शनल लाइट है, हमारा एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग है, स्काई एटमॉस्फेयर है, स्काई लाइट है और वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड है। इनको मैनुअली लगाना सीखेंगे और इनके फीचर्स को भी समझेंगे। सो अब अगर हमें एडजस्टमेंट करना है, वैसे तो हमारे पास हर लाइट एक्टर में अपने ही तरह के एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये भी एक ग्लोबल फेनोमेना पे काम कर रहे हैं, यानी कि जब कोई एक चीज चेंज हो रही है तो वो दूसरे को भी चेंज कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दिखा रहा है डायरेक्शनल लाइट। सो डायरेक्शनल लाइट इज अ लाइट which which acts like a sun। जैसा सन होता है वैसा ये एक्ट करता है, सनलाइट को ही मिमिक करके बनाया गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करता है गाइस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डायरेक्शन का मतलब कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस पोजीशन से आ रहा है इज अ डिफरेंट मैटर। किस पोजीशन से आ रहा है वो होगा आपका, लाइक यू कैन यूज अ स्पॉटलाइट और यू कैन यूज अ पॉइंट लाइट, उसमें आपका पोजीशन भी मैटर करता है।
बट ये एक डायरेक्शनल लाइट है, तो डायरेक्शनल लाइट में पोजीशन मैटर नहीं करता, इसमें जस्ट आपका रोटेशन मैटर करता है। अभी देखो मैं लाइट को मूव कर रहा हूँ, आपको लेवल में किसी तरह के कोई चेंजेस नोटिस नहीं हो रहे हैं, बट as soon as I press E to rotate it and just click and drag, right, something like this to rotate your light, then you can see the difference in your scene, means your shadows are getting moved or the light position is also looking like a move. तो इससे ऐसा लगेगा कि हमारा सन का पोजीशन मूव हो रहा है, एक्चुअल में पोजीशन नहीं है, एक्चुअल में रोटेशन है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके देखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी योर सन। ओके, मे बी वो कहीं क्लाउड में है या किधर है, या कैन सी वहाँ पे दिख रहा है। एंड वी हैव अनदर वे ऑफ रोटेशन, लाइक हम ऐसे करेंगे, जैसे हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जो एरो है जितना ऐसा ऊपर जा रहा है, मतलब सीधा जा रहा है, उतने शैडोज हमारे एकदम टॉप पे गिर रहे हैं। लेकिन जैसे 12 बजे की धूप होती है तो एकदम टॉप पे, फिर शैडो ही नहीं बनते ऑब्जेक्ट्स की, राइट। और अगर हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, किस एंगल पे आप लेके जाते हो अकॉर्डिंगली आपके शैडोज भी हो रहे हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज जैसे सन नीचे आ रहा है, देखो इवनिंग वाली फील आ रही है, वार्म जो कलर टोन्स है वो दिख रहे हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग में इस तरीके से चेंज होती है। तो एक सेकंड कुछ कहाँ से क्या लॉग इन करें, कुछ इशू है क्या? यस, तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये अभी 10-10 डिग्री के हिसाब से जा रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ से इसका जो रोटेशन स्नैपिंग टॉगल है इसको ऑफ कर देंगे, तो बहुत स्मूथली भी जा रहा है। आप देख सकते हो कि सन का जो शेप है वो बहुत आराम से दिख रहा है। एंड जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो सन की पोजिशन चेंज हो रही है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं सन की जो पोजिशन है वो चेंज नहीं होती है, मतलब वो मैटर नहीं करता, रोटेशन मैटर करता है, तो उसका यही मीनिंग था। ठीक है, अभी हम देखो इसको मूव करने और देखो किस तरीके से वो क्लाउड में छुपते हुए निकल रहा है सर, राइट। एंड समटाइम्स इट शोज यू अ वेरी वेरी ब्लूमी इफेक्ट। ब्लूम्स मींस क्या होती है ब्लूम? ब्लूम का मतलब होता है एकदम ग्लोइंग सा जो इफेक्ट आता है, दैट इज राइट। यहाँ पे भी आप देखो रोटेट करने पे यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक शैडो में, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड में उनकी शैडोज भी चेंज होती है, हमें नजर आ रही है। इसको ऐसे करेंगे, इसमें काफी ब्लूम सा दिख रहा है। इसकी सारी जो सेटिंग्स है वो एक्सपोजर में लगी होती है, तो एक्सपोजर हमारे पास होता है। अगर हम वैसे तो हम यहाँ यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से एक्टर लगता है, उसका नाम है पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, तो हम करेंगे। बट बिफोर दैट वी कैन गो टू दी प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग्स एडिट में जाना है और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है, अभी लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बस समझ लो। और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे ब्लूम, BLOOM। देखो अभी भी ब्लूम ऑन है, राइट, अभी भी ब्लूम ऑन है। मैं इसको बस इधर कर देता हूँ, यस, यहाँ पे देखो ब्लूम ऑन है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो मेरा सन का शेप ऐसा आएगा। तो ब्लूम एंड ग्लेयर ये एक ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में एक तरह का क्या बोले ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है, उसको हम ब्लूम बोलते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है इसको ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो ये तो जस्ट ऑन एंड ऑफ हो रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी करनी है वो फिर डिपेंड करता है आपके पोस्ट प्रोसेस के ऊपर, वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अभी डिफॉल्ट में हम इसको रख दे रहे हैं, ठीक है। सो ये तो था हमारा लाइट एक्टर जिसका नाम है डायरेक्शनल लाइट। Similarly, we have some other actors, like we have this exponential height fall, okay, we have this sky atmosphere, skylight and volumetric cloud. अब हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं skylight को। देखो, the outdoor lighting is mostly used by the daylight system, and daylight includes two major components. One is sunlight, another one is skylight. First of all, two components, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे हमारे बढ़ते हुए चले जाते हैं, और रियलिज्म के लिए फिर हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, फिर हमें उसके लिए एडिशनल जो वॉल्यूमेट्रिक्स हैं वो चाहिए,
फिर क्लाउड से लिए, वो सारे ऑप्शनल है। बट इन सब के नहीं होने से भी आपका स्काईलाइट का इफेक्ट सीन में आ सकता है। लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट चाहिए तो फिर ये सब चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा डायरेक्शनल लाइट। अब हम बात करते हैं स्काईलाइट। स्काईलाइट क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। स्काईलाइट है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये बॉक्स एक शैडो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक ही लाइट लगी है हमारी, वो है डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट से यहाँ पे लाइट पड़ रही है और यहाँ पे शैडो कास्ट हो रही है। यहाँ पे शैडो कास्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन ये यहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं है। तो यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है? तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, या दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से यहाँ पे लाइट आ रही है। वो पॉइंट्स क्या है? एक तो है कि यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो हमारी इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन से आ रहा है, ल्यूमन की वजह से आ रहा है, जो कि हमारा ग्लोबल लाइटिंग सिस्टम है। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराएगी तो रिफ्लेक्ट करके बाउंस करके निकल के आएगी। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे हैं, सॉरी, स्काईलाइट, तो वो रिफ्लेक्शन है। दूसरा, हालांकि इसको हम लाइट बाउंस बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन इज अ डिफरेंट टर्म। दूसरा हमारा स्काईलाइट, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने स्काईलाइट को ऑफ किया, ये सीन थोड़ा फेक लग रहा है। क्यों फेक लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े अजीब आ रहे हैं। अगर अगर वहां से लाइट पड़ रही है तो इतना ब्लैक आउट नहीं होना चाहिए था, इतना डार्क नहीं होना चाहिए था। यस। तो फिर हम स्काईलाइट को ऑन करते हैं तो ये एकदम जगता है। स्काईलाइट क्या होता है? स्काईलाइट में अपने पास कोई लाइट नहीं होती। स्काईलाइट सन है, सन की ही लाइट को लेता है, ठीक है, सन की ही लाइट को लेगा वो, एंड सन की लाइट को लेके वो बाउंस करा देता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में, यानी कि स्कैटर करता है वो लाइट को लेके। लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और स्कैटर करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि लाइट के एक हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा तो भी रियलिज्म नहीं बनेगी। तो इसके पीछे का साइंस हमें पता होना जरूरी नहीं कि हमारा लाइटिंग तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है। एक अनरियल आर्टिस्ट को ये पता ही नहीं है, तो फिर वो आगे कैसे काम करेगा। सो दिस इज स्काईलाइट एंड इट इज ह्यूज। स्काईलाइट का जो साइज है वो आप यहाँ पे देखोगे, ये बहुत बड़ी होती है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट काइंड। तो आप कहीं पे भी जाओगे, यू विल सी द स्काईलाइट। रियल वर्ल्ड में भी ऐसे होता है। जो ये एग्जांपल्स लिए गए हैं ये सारे रियल वर्ल्ड से लिए गए, तो चीजें वैसे ही बिहेव करनी चाहिए, वैसे बिहेव करेंगी, एंड इन रियल टाइम आल्सो। दैट इज अ गुड पॉइंट। नाउ द थर्ड आई एम गोइंग टू यूज, एंड इसमें कुछ हमारे पास सेटिंग्स भी होती है, लाइक वी हैव दिस रियल टाइम कैप्चर। अगर हम इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, if you just off this and if you use your sunlight like this, so it will work, but it will not work in that good manner जैसे पहले कर रहा था। So you always go there with the skylight and make sure that your real time capture is on, ठीक है। तो फिर अदरवाइज आपके पास तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सोर्स टाइप है। ये लाइट कहाँ से ले रहा है? ये लाइट लेना चाहिए सन के रियल टाइम से, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से, तो अगर आप यहाँ पे लाइट लेते हो, इसको ऑफ करोगे, अभी फिलहाल नोटिसेबल चेंजेस तो नहीं दिख रहे, बट वो उतना ट्रूली बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट, कम कम हम समझ रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हर चीज की इंटेंसिटी भी है। जब आप किसी भी लाइट को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जाके इंटेंसिटी वगैरह के साथ प्ले कर सकते हो। वो अभी मैं अपना लाइट लगा के आपको बताऊंगा। तो वी हैव ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट, क्योंकि 10 बजे से आप लोग को, सॉरी 10 बजे से हमारी मीटिंग है, 10 से 10:30, उसके बाद फिर आप लोग को 10:30 बजे सेशन है। तो व्हाट वी विल डू इज, what we will do is we will now select another actor, that is sky atmosphere। अब ये क्या है? sky atmosphere क्या है? sky atmosphere भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर है। इसमें ये जो स्काई दिख रहा है आपको ऊपर, जो हमें ब्लू सी स्काई दिखती है, ये वो है। अगर ये नहीं होगी तो ऐसा हो जाएगा। स्काईलाइट तो है बट स्काईलाइट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्काई को रिफ्लेक्ट कराने के लिए उसके पास कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो वो एक तरह का एटमोस्फियर है। तो आप लोग जानते होंगे ना कि हमारे अर्थ के बाहर एक एटमोस्फियर है, ब्लू सा वैसा। कई बार आप लोग जो स्पेस वाली मूवीज है उसमें भी देखते होंगे, आपके बाहर एक ऐसे ब्लू सी रिंग सी दिखती है,
दैट इज आवर एटमॉस्फेयर, वो स्काई का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये भी होना जरूरी है। एंड एटमॉस्फेयर में भी देखो हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे लाइक ग्राउंड का रेडियस देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म मोड देख सकते हैं, किस तरह का ट्रांसफॉर्म मोड होएगा यहाँ पे, फिर रिलाई हाइट दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें, स्कैटरिंग है, ठीक है, MIA स्कैटरिंग है, तो ये चीजें समटाइम्स दे आर वेरी यूजफुल, स्पेशली व्हेन यू यूज द वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम्स एंड ऑल। फिर हमारे पास एक और आता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग। एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग भी काफी इंपॉर्टेंट फेनोमेना हो जाता है और रियलिस्टिक सिमुलेशन ऑफ लाइटिंग और रियलिस्टिक रेंडरिंग। इसमें क्या रहता है एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग में, कि आपका जो सीन है जब आप डिस्टेंस से देखोगे तो वो थोड़ा फॉगी सा दिखता है, थोड़ा धुंधला दिखता है, या फिर उसमें थोड़ा सा फॉग, तो समझते होंगे क्या होता है फॉग। जैसे आप अगर पहाड़ों में देखोगे, दूर तक की पहाड़ों में, तो वो थोड़ा सा ब्लूइश फॉग दिखते हैं। मूवीज में देखते हो, जैसे आपने बाहुबली वगैरह में देखा होगा, तो उसका जो महेशमती का जो बिल्डिंग है वो बहुत दूर से दिखता है, फॉगी सा, उसका ब्लूइश सा टिंट दिखता है, वो चीज होती है आपकी एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो देखो ये सीन कितना फेक लग रहा है, सब कुछ है, स्काई भी है, एटमॉस्फेयर भी है, आपके पास सन भी है, स्टिल दिस इज नॉट लुकिंग गुड। एंड इसमें ये जो हॉरिजन है, ये ये भी दिख रहा है आपका, तो ये इससे फिल हो जाता है, इस तरीके से फेड कर देता है, इट गिव्स यू वेरी वेरी रियलिस्टिक रिजल्ट्स, राइट। फॉग, ठीक है, समझ में आ गया, हमने सारे एक्टर्स की बात कर ली। डायरेक्शनल लाइट हो गया, एक्सपोनेंशियल लाइट फॉग हो गया, स्काई एटमॉस्फेयर हो गया, स्काई लाइट हो गई, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड रहेगा। सो वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड इज वेरी ऑप्शनल, हमेशा क्लाउड हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मोस्टली क्लाउड्स होती हैं, तो अगर आपको क्लाउड्स को कम करना है तो आप क्लाउड्स से कम भी कर सकते हो, और क्लाउड्स को नहीं रखना है आप क्लाउड्स को हटा भी सकते हो। सही, ये आपका बहुत क्लीन सा एनवायरनमेंट हो गया। You want to keep, you can keep it, and you have a lot of parameter to change, ठीक है, यहाँ पे like clear bottom altitude है, many things are there। और ऊपर की तरफ कम रहेंगे इसमें, ठीक है। एनीवे, सो यहाँ पे हमारे पास भी लॉट ऑफ थिंग्स लाइक लेयर की हाइट हमें कितनी रखनी है, क्या रखनी नहीं है, इस तरह के सिस्टम्स यूज कर सकते हो, जैसे should so don't expect everything is not visible in a real time, some things are for the different purposes, right। सही है, अब हम अपना सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करते हैं विद फुल्ली फ्रेश फाइल। सो आई विल गो टू फाइल, न्यू लेवल, एंड न्यू लेवल में जाके हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं गाइस इस बार, जैसे कि बारिश होती तो कुछ अलग मौसम होता है, वो चेंज हो सकता है। हाँ वो ऐसे नहीं है, वो अलग से आपकी लगेगी, उसके लिए आपके पास SDRA एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है, वो बहुत आगे का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे एम्प्टी लेवल में जाएंगे, न्यू लेवल, हमने अभी यहाँ पे एम्प्टी लेवल लेना है, एम्प्टी लेवल को आप क्रिएट करें, उसको हम सेव नहीं करें, तो हम सेव दिस इज द लेवल जिसमें कुछ भी नहीं, ये पूरा एम्प्टी है, इसमें कोई चीज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज दिख रही है, दैट इज योर ग्रिड। ग्रिड इसलिए दिख रही है ताकि आपको पता तो चले काम कहाँ करना है, समझ में आ रहा है। आप चाहो तो इसको भी ऑफ कर सकते हो, अगर ग्रिड को ऑफ करना है तो आपके पास यहाँ पे आई बना हुआ है, ये विजिबिलिटी सेक्शन है, वी आर यूजिंग 5.6। सो आप अगर पुराने में जाओगे तो इधर के ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे जाओ और यहाँ से जाके आप इसका ग्रिड ऑफ कर सकते हो। सो देयर इज अ ग्रिड ऑफ एंड ऑन, फिलहाल के लिए हम लोग ऑन रखते हैं, एटलीस्ट ग्रिड तो चाहिए हमारे पास। नाउ आई विल स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, तो बेटर रहेगा कि हम लैंडस्केप लेके काम करना स्टार्ट करें। गो टू द लैंडस्केप and you can use any landscape file if you have, यहाँ पे जाके import from file करके देखते हैं अगर कोई हमें लैंडस्केप की फाइल मिलती है, मैंने डाउनलोड किया था तो किया होगा, जैसे हम इसको यूज कर लेते हैं, I don't know ये कैसा काम करेगा बट we'll use it। एंड ठीक है, ये सही आ रहा है, हम 63x63 में काम करते हैं, थोड़ा छोटे साइज में काम करते हैं, बहुत बड़ा साइज नहीं लेंगे, ठीक है। एंड इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं,
ये आप देख सकते हो। तो अभी हमारा जो लैंडस्केप है आप लोग देख ही रहे हो कैसा आ रहा है, काफी फ्लैट आ रहा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हाइट है कहाँ डेप्थ है, इसमें कोई शेड नहीं दिख रही है। यस, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास लाइट है ही नहीं। विदाउट लाइट जब आप चीजों को देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा हर तरफ से। जब लाइट होती है तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें समझ में आती है, तब पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट का हाइट कैसा है, डेप्थ कैसा है। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ हाइट है कहाँ डेप्थ है। दूसरी चीज, इसका रेजोल्यूशन वगैरह भी सारा का सारा मतलब अभी ऐसे नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे दो तरह के मोड होते हैं, एक लिट मोड है और एक अनलिट मोड है। अभी लिट में फिर भी इतना दिखा दे रहा, लिट में कुछ नहीं दिखेगा। अभी देखना, जब मैं अनलिट में जाऊंगा तो अनलिट में ऐसा दिखेगा जैसा दिख रहा था। अगर मैं ऐसे लिट करूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा। लिट का मतलब है लाइटिंग के साथ कैसा दिख रहा है, अनलिट का मतलब है विदाउट लाइटिंग कैसा दिख रहा है। तो लिट में देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों कुछ नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारे पास कोई भी लाइट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें को एक लाइट लगानी पड़ेगी। जैसे लाइट लगाएंगे, लाइट ऑटोमेटिकली हमारे सीन के साथ, हमारे सिस्टम के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो फॉर दिस वी नीड टू गो हियर, रिप्लेस एक्टर्स पैनल। यहाँ पे जाके विल क्रिएट द फर्स्ट लाइट एक्टर। क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, हमें सबसे पहले डायरेक्शनल लाइट लेना चाहिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। डायरेक्शनल लाइट लेने के लिए हमने डायरेक्शनल का यहाँ पे टाइप कर दिया, ये यार मैंने लिख दिया डायरेक्शनल के लिए। क्लिक एंड ड्रैग, एंड जैसे हम इधर ले आके छोड़ देते हैं, यू कैन सी इट लुक्स वेरी नाइस। ठीक है, अब इसमें हमें ऐसे दिख रहा है। मैं डायरेक्शनल लाइट को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ बीच में। And yes, sometimes the light is not visible guys due to the scale। आपके पास अभी बहुत लार्ज सीन है, यहाँ पे भी लाइट दिख नहीं रहा। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, you will go to the outliner and you will select the directional light and press F to focus it। Now select the directional light and rotate it, something like this। Yes, to change this, and you can notice that there are some artifacts we can notice। ये artifacts क्या है, ये artifacts है हमारे maps के। जो लैंडस्केप के लिए हमने मैप लिया है वो मैप उतना हाई रेजोल्यूशन नहीं है, वो मैप में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। बाकी आप इसको अगेन यू कैन गो टू द लैंडस्केप मोड एंड यू कैन गो टू द स्मूथ, एंड यहाँ पे जाके आप इसको ऐसे पूरा स्मूथ कर सकते हो गाइस। से कैन ट्राई एडिंग स्मूथ हियर। आपको जिस एरिया में काम करना है थोड़ा सा बड़ा करके अगर आप स्मूथ करोगे तो जल्दी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, स्मूथिंग की आप यहाँ पे टूल का स्ट्रेंथ कम रखते हो 1.1। एंड मैं थोड़ा सा देखो अभी स्क्रॉल करके जूम आउट कर रहा हूँ, ये चीजें आप लोग समझते हो मेरे ख्याल से। जूम आउट करने में ना बहुत धीरे धीरे जूम आउट हो रहा है स्लोली। तो हम इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? कैमरे की स्पीड हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी कुछ बताया था तरीका, राइट क्लिक करके रखना है और स्क्रॉल करना है। तो इससे देखो अभी काफी फास्ट पे जा रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसको ऐसे फेड कर सकते हो। ठीक है, कैन डू इट। चलो अभी हम इसको रिफाइन करने की तरफ नहीं लगते हैं वरना बहुत टाइम चला जाएगा अपना। अभी हम इसको ऐसे यूज करते हैं। ये मैप मैं फोटोशॉप से अगर क्लीन करके लेके आऊँ तो ये काफी अच्छे से बिहेव करेगा। फोटोशॉप से कैसे क्लीन करना है, जैसे कि आपके पास मैप तो है, कहाँ है मैप, दिस इज योर मैप। ये काफी ज्यादा वो हो रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा ब्लर करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं और प्लस इस पे आप रेजोल्यूशन भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरे लाइट एक्टर की हम बात करेंगे। तो जस्ट गो टू दी सिलेक्शन मोड। अब ये बहुत ध्यान रखना है हमने कि हम किस मोड पे काम कर रहे हैं। इफ यू आर वर्किंग विद द सिलेक्शन मोड then only you will be able to select all the light actors and you can just transform them। Similarly, if you go to the landscape, you cannot see, you cannot select it। मैं यहाँ पे select कर रहा हूँ, select नहीं हो रहा, ये just select mode पे होगा। डायरेक्शन लाइट को जाके हमने ऐसे कर दिया। एंड अभी हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्टर हिडन इन गेम का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, कई बार हमें ऐसा होता है कि सीन में हम ये सब चीजें नहीं देखना चाह रहे है, पर हम नहीं देखना चाह रहे, हम प्योर कंटेंट देखना चाह रहे हैं, तो हम जी प्रेस करते हैं, जी से वो हाइड हो जाएगा, जस्ट उसका शेप हाइड होएगा, लेकिन फिर से जी प्रेस करोगे तो वापस आएगा। कोई भी लाइट, कोई भी एक्टर जब जो आपका रेंडरेबल नहीं है, नॉन रेंडरेबल चीज है उसके लिए। चलो अब हम दूसरी चीज लगाते हैं, इससे तो हम कैसा भी कर रहे हैं, देखो अब यहाँ से हम इसको रोटेट कर रहे हैं या फिर हम नीचे ऊपर कैसे भी कर रहे हैं, इसके कलर्स भी चेंज नहीं हो रहे। ऐसे नीचे ले जाने पे तो इसको थोड़ा सा उसकी तरह दिखना चाहिए था ना, सन की तरफ, नहीं दिख रहा, इवनिंग की तरह लाइट आनी चाहिए थी, नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइट एक्टर की, दैट इज आवर स्काईलाइट। स्काईलाइट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सीन में। तो हमने जैसे यहाँ पे स्काईलाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपको कुछ बेटर तो यहाँ पे लाइटिंग दिखने वाली है, बट अभी फुल्ली नहीं दिखने वाली, क्योंकि स्काईलाइट अभी हमारे लाइट के साथ बिल्कुल भी, सनलाइट के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो स्काईलाइट में जाना है, और स्काईलाइट में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है रियल टाइम कैप्चर। ये देखो रियल टाइम कैप्चर, इसको ऑन करना है। अब ये बोल रहा है अ स्काईलाइट विद रियल टाइम कैप्चर एनेबल इज इन द सीन, it requires at least a sky atmosphere component, a volumetric cloud component, or a mesh with the material tag as is sky, otherwise it will be black। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास वो दो और लाइट एक्टर्स हैं, वो चाहिए, स्काई एटमॉस्फेयर चाहिए और आपको वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड चाहिए, अदरवाइज ये ब्लैक ही दिखेगा, सही से काम नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है। तो अभी हम तीसरा चीज लेंगे, क्या, स्काई एटमॉस्फेयर। ये देखो जैसे हमने स्काई एटमॉस्फेयर लगाया, अब सीन ब्लू हो गई, एटमॉस्फेयर आते ही आपको रियलिज्म दिखने लगा। यहाँ पे आप कोई पेड़ लगाओ या कुछ घर बनाओ या जंगल बनाओ, पत्थर लगाओ, एनीथिंग यू कैन डू, ओके। देन नेक्स्ट थिंग इज और अभी हमने स्काई एटमॉस्फेयर लिया है, नेक्स्ट थिंग इज और वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, स्काई एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग होगा ऐसे। एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग को आप जैसे लेके आते हो, ये देखो ऐसे आ गए, ये फॉग है, इसको ब्लर नहीं बोलोगे, फॉग बोलोगे, डिस्टेंस फॉग। देखो इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो चेंजेस सामने आ रहे हैं, तो आप इसके पे अगर जीरो करते हो तो बहुत ऊपर जा रहा है हाइट पे, नीचे पूरा डेंस हो गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे करके लगा सकते हो। बाकी आपके यहाँ पे फॉग की जो डेंसिटी इसको कम कर सकते हो, 0.2 है, 0.02 है, इसको 0.01 कर सकते हैं, और बाकी इसका जो हाइट है इसको हम 0.1 कर सकते हैं। यस, नाउ यू कैन सी मच बेटर रिजल्ट्स, 0.075। यहाँ पे जाएंगे और हम लेंगे लैंडस्केप। जो एरिया हमारा दिखना है उस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं। ऊपर ना ये सब जमीन दिखेगी नहीं, इसमें पेड़ वेड़ से हम भर देंगे ना बाद में, इसमें जमीन दिखेगी नहीं। अब इसमें हमें कुछ और चीजें हैं जो एनेबल करनी है, वो है जैसे कि हमने स्काईलाइट में रियल टाइम कैप्चर को ऑन किया, सिमिलरली वी विल गो बैक टू द एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, एंड यहाँ पे जाके आपको एक वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड नाम से सिस्टम होता है, इसको ऑन करना है, वॉल्यूमेट्रिक फॉग। तो वो वॉल्यूम VOL लिखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम सर्च हो रहा है, यहाँ से आपको लेना है वॉल्यूमेट्रिक फॉग। वॉल्यूमेट्रिक फॉग को आप जस्ट एनेबल कर दो, एनेबल करते देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे लाइट से एक तरह का रेज प्रोड्यूस कर रहा है, और वो रेज हमारे सीन में आ रहा है। तो यूजुअली जो लाइट रेज हमें दिखती हैं, वो लाइट रेज हमारी एक्चुअल लाइट की विजिबिलिटी नहीं होती है, वो लाइट रेज हमारी एनवायरमेंट में कुछ पार्टिकल्स होती हैं, उन पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ती है तो वो पार्टिकल्स चमकती हैं, उसका रिजल्ट होता है, उस वजह से वो हमें लाइट की रेज दिखती हैं, वो विजिबल होती है। ठीक है, सो
इसको तो आप रोटेट नहीं कर सकते, तो ये हो गया। बाकी इसमें आप स्कैटरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर सकते हो, 0.2 की जगह 0.1 और एनीथिंग, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डायरेक्शनल लाइट कि ये किस तरीके से आपका यहाँ पे जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक शाम का सीन बना दिया। ये सब कुछ हम एकदम स्क्रैच से कर रहे हैं गाइस, आप लोग को याद है। And if you see a lot of volume is there, yes, definitely you can control it by going to the exponential height fog, and you can decrease this value. जैसे fog की density 0.01 is from 0.002 कर देते हैं। Now see how nice it looks. समझ पा रहे हो? Yes, sir. जैसे ऊपर गए खत्म, कम हो गया। बहुत ट्रूली, बहुत रियलिस्टिकली काम करता है। बस एक एक्टर रह गया है, वो एक्टर है वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड। वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, इसको हमने उठाया, यहाँ पे लेके रख दिया। जिसे हम सीन में लाते हैं वो अपने आप अच्छे से काम कर रहा है। बाकी आपको फॉग अगर ज्यादा लग रही है, आप उसको कम कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग इज स्टिल लुकिंग मच, बट ठीक है, पास में जाओगे तो इतना नहीं दिखेगा। यहाँ पे नियर फार के भी ऑप्शन है। इसकी जो एडवांस लेवल की सेटिंग्स है वो हम लोग पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम नाम के एक एक्टर होता है, उससे बाद में कंट्रोल करना सीखेंगे। सब एक साथ कंट्रोल हो सकते हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉग का हाइट जो है 0.075 इसको हम 0.05 कर देते हैं, और डल 0.02, यस मिनिमम। अब ये देखो काफी मिनिमम सा लग रहा है, एकदम ज्यादा नहीं भरना है। फिर हम आते हैं वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड में, एंड यहाँ पे अब क्लाउड में देखो क्या क्या है। लेयर का जो बॉटम एल्टीट्यूड है उसको यू कैन फिक्स, कैन चेंज द लेयर हाइट। लेयर हाइट चेंज करके आपको देखो ऊपर सेंटर पे कम दिखेंगी, नीचे नीचे मतलब बादल अभी उठ रहे हैं वैसा लगेगा। फिर आपके पास यहाँ पे मैक्स डिस्टेंस है, ट्रेसिंग मैक्स डिस्टेंस, इसका मतलब ये कितना दूर या पास से देख सकते हैं। ये वैल्यू आप डिफॉल्ट में रखो। ठीक है, जस्ट गो विद 350 डिफॉल्ट वैल्यू, एंड यहाँ पे ट्रेसिंग मैक्स डिस्टेंस है, ये स्टार्ट है एंड तो ये देखो अभी 0 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा, कम कर रहे हैं तो हल्के हल्के दिख रहे हैं क्लाउड्स। पता नहीं कि लाइक थोड़ा सा हल्का करना है, कर सकते हो। ये देखिए कितने हल्के से हो गए क्लाउड्स। फिफ्टी इज द डिफॉल्ट वैल्यू। प्लैनेट का रेडियस जो है वो है 6360। इसका रेडियस कम ज्यादा कर सकते हो, इससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल ज्यादातर चीजें डिफॉल्ट रखना ही सही रहेगा। ग्राउंड एल्बेडो इसके नीचे का कलर होता है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। फिर अगर आपको क्लाउड में कोई मटेरियल डालना है तो आप यहाँ पे मटेरियल डाल सकते हो, हालांकि इसमें कोई मटेरियल ऑलरेडी है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड का यहाँ पे मटेरियल है, ऑलरेडी लगा हुआ है। यस, तो इतने ही अभी हमारे 1 2 3 4 5 ये लाइट एक्टर्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, चीजें चेंज करके देखें किस ऑप्शन से क्या होता है। थोड़ा R&D भी करना पड़ता है हमें। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके आगे फिर और
अब हम सबको मिक्स करेंगे, लाइक रोड सिस्टम कैसे क्रिएट होता है सब देखेंगे। इसमें से अगर हमें रोड वगैरह बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। इस फाइल को हम सेव करते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेव ऑल, इसको हम लाइट इंट्रो नाम देते हैं, लाइट इंट्रो। ठीक है, तो आज हमें इतना ही करना है, मीटिंग भी है एक। सर ये मेरा भी आता है एक